अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कैसे हैं आप लोग? यकीनन बिल्कुल ठीक होंगे और सुबह का आगाज़ बहुत अच्छा सा क्या होगा। अच्छे से आगाज़ के साथ यही कहूँगी कि बहुत अच्छा है। यकीनन आप सब ने ईद गुजारी होगी और अभी तक ईद की जो है पार्टीज चल रही होंगी। ईद मिलन पार्टी ख़ास तौर से खाने जो हैं वो अभी भी ख़ास तैयार हो रहे होंगे घरों में और ये दावतें जारी हैं। और मुझे पता है पूरा ये वीक जो है इसी तरह चलेगा, मगर उसके साथ साथ ये जिस तरह वीक जाएगा खाने पीने का ऊपर आपने एहतियात करनी है। और हम आपको चाहेंगे कि ज़रूर बताएं कि अगर आपने खाने पीने पर एहतियात करनी है तो उसके साथ आपने क्या करना है, कौन सी चीज़ें लेनी है और ख़ासतौर से घर में रेमेडीज़ किस तरह जो है यूज़ करनी है। और आपको पता है जब मंडे को आते हैं तो एक शख्सियत ऐसी हैं जिनसे मुलाकात अगर हम ना करें तो हमारी मुलाकात आपसे भी नामुकम्मल होती है। तो हमारे साथ इस वक्त हकीम शाह नज़ीर साहब हैं, उनसे मिलते हैं, उनसे बात करते हैं और उनसे भी जानती हूँ कि उनकी ईद कैसी गुजरी है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र, खैरियत आपकी से। ईद कैसी गुजरी? खाने पीने में आपने ख्याल किया या बस आप भी सबकी तरह जिस तरह लोग कहते हैं हमारा स्टमक प्रॉब्लम दे रहा है? नहीं, मैं आना रवि रखी। मैं आना रवि बिल्कुल रखी। बिल्कुल। और बैलेंस रखा। हर वक्त गोश्त नहीं। अच्छा। हमने पहले दिन ही तो जैसे अगवानी पुलाव होता है वो बनाया सही। सुबह में और जो कि दोपहर में खाया और फिर उसके बाद रात को हमने गोश्त पकाया। फिर दूसरे दिन हमने दिन के टाइम पे सब्जी बनाई, दिन को रात को हमने गोश्त खाया। कभी दिन को गोश्त, कभी वैसे रात। ये बहुत अच्छी बात है हकीम तो इस साहब, तरीके आपने से जब ये बता रहे हैं ना सबको कि इस तरह हमने किया तो इससे समझना चाहिए कि देखिए कितना बैलेंस रख के हर चीज़ को जो है खाना है, लेकिन बैलेंस के साथ। वरना फिर आपको क्या होगा कि जिस तरह मैं अभी आपसे बात करने लगी हूँ, जिस तरह गर्मी का मौसम है उसके साथ साथ खाने पीने का बिल्कुल चेंज रूटीन हो गई है सबकी। लेट नाइट भी खाने खाए जा रहे हैं, बारबेक्यू भी चल रहा है। बारबेक्यू तो चलना है, बल्कि पार्टीज होनी है लोगों की। तो इसमें क्या होता है कि आपके मैदा खास तौर से वो अपसेट हो जाता है, तेजाबियत हो जाती है, आप सही वक्त पे खाना नहीं खा रहे तो ब्लोटिंग हो रही थी। यहाँ से शुरू करते हैं, पहले कि यही बताएं कि ईद पे इस तरह के खाने खाने के बाद अगर ये सिचुएशन है, ये हालात हैं, तो किस तरह उसको काबू मेरे करना पास है? सबसे ज्यादा कॉल्स यही थी, है ना? ईद के दिन भी मेरा मोबाइल बज रहा था। अच्छा, आप मुझे कह रहे थे कि आज मैं बता इसी लिहाज से भी कुछ रेमेडीज हाँ, लेके आया हूँ। वो तो वो कॉन्स्टिपेशन हम के बाद लिए में लेकर बात आए करते हैं, लेकिन और लेकिन जो मैदे की बात कर रहे हैं आप, मैदे में तेजाबियत हो रही होती है, जलन हो रही होती है, बाज़ लोगों को इसके साथ घबराहट भी फील हो रही होती है और साथ में बाज़ लोगों को पेट में जलन होती है, साथ में हाथ पाँव भी जल रहे होते हैं। तो ये गैसेस ट्रेवल करती हैं, घूमती हैं अंदर, तेजाबियत भी घूमती है तो अंदर। क्या सीने की जलन भी इसी से आप रिलेट मैदे में करती आ है? जाती है ना, सीना जलता है पूरा, बाज़ लोगों का या मुंह से लेके मैदे तक जलन महसूस होती है। जी। तो उसको ठीक करने के लिए आपने टोटली 3-4 चीज़ें बनानी है घर पे। आपने सबसे पहली चीज़ लेनी है सौंफ। सौंफ 50 ग्राम, अजवाइन 50 ग्राम, अनारदाना 50 ग्राम और सूखे लीमू 50 ग्राम। सूखे लीमू पंसारी से मिल लेंगे, इनको मिला के बारीक पाउडर बना लें। खाना खाने के बाद छोटा चाय वाला चम्मच पानी के साथ आप देखिएगा 10-15 मिनट में काफ़ी रिलीफ मिल जाएगा। फारापन भी ख़त्म हो जाएगा, मैदे की जलन, तेजाबियत सब दूर होने शुरू हो जाती है। अगर आपको अक्सर ये प्रॉब्लम रहती है तो इसे कंटिन्यू रखिएगा और इसबगोल छिलका 1 चम्मच 1 गिलास पानी में मिला के एक टाइम रोज़ाना पिया करें। फाइबर होता है जो कि तेजाबियत को भी दूर करता है और पाइल्स होने यानी बवासीर होने नहीं देता। सही। अच्छा हकीम साहब, ये अभी जो आपने बताया है ना, इसको मैं अभी फिर से आपसे ज़रूर पूछूंगी, लेकिन कॉल ले लेते हैं। जी, कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, कौन है हमारे साथ? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही है, कहाँ से? मैं मुल्तान से शफकत बोल रही हूँ, से बात कर रही हूँ। जी बिल्कुल हकीम साहब, आपके साथ ही है, बात कीजिए। वालेकुम सलाम हकीम साहब, मैंने आपसे रिक्वेस्ट करनी थी कि मेरे जो आई है ना मुझे बड़ी तकलीफ है। खास तौर पर जो लेफ्ट साइड का है ना, उसमें भी दर्द होता है और चलते चलते भी दर्द होना शुरू हो जाता है। और मैं जब मतलब गति होती तो पूरी पैरस यानी समझने की उनकी हड्डियों में दर्द होता है। उनके एक्सरे में जो रिपोर्ट आई थी उसमें ना उन्होंने ये बोन की जो डेंसिटी है ना उसकी डिजीज बताया है। सर्वाइकल और मस्कुलर जो मतलब उसमें स्पैज्म और ये सारे जो में तकलीफ है, कोई मुझे इसका बता दीजिए। काशिफ साहब, आपको अगर क्लियर आवाज़ आई है तो थोड़ा बता दें हमें कि इन्हें क्या मसला है। लेफ्ट और राइट दोनों साइड पे वो कह रही है कोई पेन है। जी बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए, आपको आंसर करते हैं। जी काशिफ साहब, ठीक है, अभी वो पूछ के बताते हैं कि उनकी इतनी क्लियर आवाज़ नहीं आई थी। जी हकीम साहब, अभी हम ज़रा इस पर बात कर लेते हैं, मैदे की तेजाबियत, बदहज़मी। इसके लिए आपने जो बताया है इसमें क्या इंग्रेडिएंट्स थे? इसमें टोटली 3-4 चीज़ें थी। आपने लेना है सौंफ 50 ग्राम, ठीक है, अजवाइन 50 ग्राम और सूखे लीमू 50 ग्राम, अनारदाना 50 ग्राम। सही। इनको मिला के पाउडर बना लें। खाना खाने के बाद 1 चाय वाला चम्मच पानी के साथ
आप देखिएगा तेजाबियत भी दूर हो जाएगी, खट्टी मीठी डिकारें भी दूर हो जाएंगी, पेट का फारा भी दूर हो जाएगा, और जिसकी वजह से हाथ पांव जल रहे होते हैं ये चीज़ भी आपकी ठीक हो जाएगी। सही। अच्छा, कोई ऐसी चीज़ जो कि आप अक्सर बताते हैं ना, कोई कहवा ऐसा हो कि बदहज़मी हो रही है तो फ़ौरन लोग कहते हैं कि हम ग्रीन टी ले लेते हैं, लेकिन कोई कहवा अगर है तो वो बता दीजिए। देखिए, अगर कोई भी आप सब्ज़ चाय बना रहे हैं, आप सब्ज़ चाय बनाएं, यानी 1 कप बना रहे हैं, तो उसमें 2-4 पत्ते इसके पुदीना के डाल लें आप, ठीक है। और आधा इंच का टुकड़ा अदरक का डाल लें सब्ज़ चाय के अंदर, फिर इसको उबाल के आप पी लें, आप देखें आपको बहुत जल्दी रिलीफ मिलेगा। ठीक है, अभी जो आपने जिस तरह चीज़ें बताई हैं, लेकिन अगर हम बात आपसे करें कि अक्सर लोग कहते हैं कि हम घर में जो है वो एक चूरन बना के रख लेते हैं, तो अगर चूरन बनाना चाहें तो उसमें क्या चीज़ें ऐड करेंगे? देखिए, जो मैंने अभी बताया, सौंफ, अजवाइन, अनारदाना और जी। सूखे लीमू, ठीक है, ये चूरन का ही नुस्खा है ये। ठीक है। इन्हें मिला के पाउडर बना लें। अगर हस्बे जायका काला नमक मिलाना चाहते हैं तो मिला सकते हैं, अगर हाई बीपी रहता है तो फिर नमक ना डालें। हाँ, क्योंकि चूरन में अक्सर जो काला नमक है या। उसका ज़रूर वो आ रहा होता है तो टेस्ट। जो इसे हाई बीपी सब इस्तेमाल कर सकते हैं बगैर काला नमक के। ठीक अगर है। बीपी नहीं रहता तो काला नमक भी ऐड कर लें इसमें। अच्छा, जो बाज़ार में मिलता है चूरन, वो इससे मुख्तलिफ होता है? तकरीबन सेम ही होते हैं, कुछ चीज़ें आगे इंग्रेडिएंट्स मुख्तलिफ हो जाती हैं, लेकिन होता सेम ही है। बाज़ लोग इसमें पुदीना भी डालते हैं, बाज़ कुछ लोग लोग इसमें सना शौकिया मक्खी भी भी खाते डालते हैं, बाज़ लोग शौकिया खाते हैं, जायके के तौर पे खाते हैं, बाज़ लोग फ्रूट चाट पे डाल के खाते हैं, तो खा सकते हैं, कोई अच्छा, मना खा नहीं। सकते हैं। तो चाट मसाला भी चूरन की तरह का उसका नेमुल बदल है? हाँ, हाँ, या बिल्कुल नहीं? उसी तरह नहीं, चाट मसाला तो एक आपको उसमें तो मिर्चों का टाटरी जायका भी देता है मिक्स ना, होती है। लेकिन ये जो मैं बता रहा हूँ ये सब इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका नुकसान कोई नहीं है। ठीक है। अभी आज आप क्या लेकर आए हैं? क्या देखिए, आज रेमेडीज़ हैं जिनको आपके बहुत पास? ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन रहती है, यानी कब्ज़ रहती है, अब उसको दूर करने के लिए, चाहे वो किसी भी एज के लोग हों, उसमें आपने 2 चीज़ें लेनी है। एक ये लेनी है सना मक्की, ठीक है। ये सना मक्की, और ये इसका पाउडर है। ये हम लेंगे 50 ग्राम। और ये है काली हड़, इसको हलीला सिया भी कहते हैं, छोटी हड़ भी कहते हैं, काली हड़, ये भी हम लेंगे 50 ग्राम। इनको मिला के ऐसे बारीक पाउडर बना लें, सही। और सुबह नाश्ते के बाद, रात खाने के बाद 1 छोटा चाय वाला चम्मच पानी के साथ, कॉन्स्टिपेशन के लिए है। कॉन्स्टिपेशन के लिए, कब्ज़ के लिए। चाहे वो ये सिर्फ प्रेगनेंसी के दौरान इस्तेमाल ना करें, बाकी सब कर सकते हैं, हाई बीपी वाले भी कर सकते हैं, शुगर वाले भी कर सकते हैं, और इसे पानी के साथ इस्तेमाल करना है सुबह शाम, फ़र्क पहले ही दिन ही पड़ेगा। और इसे जैसे आप बेहतरी महसूस करें तो इसे 1 टाइम कर लें, और जब मुकम्मल ठीक हो जाए आप इसे छोड़ दें। सही, सही। तो ये 1 टाइम रोज़ाना। अच्छा। और इसे काली हड़ और सना मक्खी, ये बराबर वज़न 50-50 ग्राम लेके पाउडर बना के सुबह शाम खाने के बाद 1 चाय वाला चम्मच, और ये 2 चीज़ें बस मिक्स हाँ, हैं बेहतर हो जाएँ तो फिर इसे 1 टाइम कर लें। ठीक है। अच्छा, इससे पहले किसी और आप रेमेडी पे आए, मुझे एक चीज़ पूछनी है। ईद पे सबसे ज़्यादा जो मैंने देखा अपनी फैमिली में भी और लोगों से सुना, क्या हो रहा था कि डायरिया एकदम से हो रहा था लोगों को। जैसे ही गोश्त खाना शुरू किया या कलेजी खाई है, लोग हॉस्पिटलाइज भी हुए, ड्रिप्स लगने लगी, तो ये डायरिया एकदम से हुआ। क्या वजह है कि इस तरह की अगर कोई चीज़ अगर हुई है तो अब तो आप गोश्त भी नहीं खा पा रहे, तो किस तरह क्या चीज़ इस्तेमाल करें? देखें, जिन लोगों को भी ये डायरिया की प्रॉब्लम रहती है, ये आईबीएस के पेशेंट को भी रहती है, और आम तौर पे भी कमज़ोर मैदे वालों को भी होती है, तो उस सूरत में आपने बेलगिरी का मुरब्बा ले लेना है। बेलगिरी का मुरब्बा 1 चाय वाला चम्मच, या 1 चम्मच सुबह, 1 दोपहर, 1 रात को लें, पहले दिन ही फ़र्क पड़ जाएगा। और अगर देखें कि कंट्रोल नहीं हो रहा, कोई बैक्टीरिया बहुत ही बुरे किस्म का चला गया है, तो फिर आपने फ़ौरी तौर पे अपने डॉक्टर से मशवरा करना है। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर शुगर का मरीज़ है तो वो मुरब्बा इस्तेमाल ना करे, वो सूखा बेलगिरी ले लें, पंसारी के पास होता है, उसे पाउडर बनाकर 1 चाय वाली चम्मच दिन में 3 बार, सुबह, दोपहर, शाम, खाने के बाद लें, पानी के साथ। तो क्या ये इसलिए होता है कि मैदा कमज़ोर होता है? मैदे की कमज़ोरी की वजह से भी होता है, और दूसरा ये है कि कुछ चीज़ों में ऐसे बैक्टीरिया चले जाते हैं जो कि पेट में जो है वो ख़राबी पैदा करते हैं, लूज़ मोशन शुरू हो जाते हैं, और बाज़ लोगों को इसकी वजह से गैसेस भी बहुत बन रही होती हैं, और पानी की कमी होने की वजह से निढाल हो जाते हैं। तो जो चीनी और इसका जो निमकोल वाला पानी होता है, ORS वगैरह, आप वो ज़रूर पिया करें, वो आपको निढाल होने नहीं देगा। अच्छा, अभी एक और लोग शिकायत करते हैं, जब मैदे में तेज़ाबियत हो रही है तो बर्फ, खट्टी डकारें जो होती हैं ना, वो आती हैं, तो उसके लिए क्या करें? देखिए, मैंने आपको बताया कि खट्टी मीठी डिकारें आना, वो लीमू और अजीब का किस्म का ये डिकारें चूरन आना, जो आपने बताई जो है। मैंने अभी फकी बताई है, सफ़ूफ बताया है, अनारदाना, सूखे लीमू, सौंफ, अजवाइन का, ये आप बना के इस्तेमाल करें, फ़ौरी अच्छा, दूर हो लोग पूछ रहे थे हकीम साहब के, भाई हकीम साहब से ये पूछ के बताएं कि ये इसका टाइम असल क्या है, चूरन किस वक्त लेनी चाहिए? क्या खाना खाना खाने के बाद, खाना खाने के 15 मिनट बाद, हर खाना खाने के बाद हर आप ले खाने के सकते बाद, हैं? सुबह, दोपहर, शाम, 1 छोटा चाय वाला चम्मच पानी के साथ लें। सही।
और आपको कोई नुकसान नहीं देगा। कोई नुकसान नहीं बीपी के होगा। लोग ये जो होते हैं मैंने इसको अभी यूज़ करें। अनारदाना, ये चीज़ें, ये तो सब ग़िज़ा हैं। सौंफ, अजवाइन हर घरों में इस्तेमाल होता है। अगर आपने काला तो नमक साइड यूज़ इफेक्ट, करना है तो वो लोग जो बीपी, जिनको हाई जिनको बीपी बीपी नहीं नहीं होता। है वो काला नमक डाल सकते हैं अब इसमें। दूसरी रेमेडी क्या है दूसरी आपकी? रेमेडी हमारे पास है, अक्सर लोगों को तमाम जिस्म में दर्द रहता है, एक एक जोड़ में दर्द है, कमर में दर्द है, हड्डियों में दर्द है। आजकल तो और खवातीन को है किचन में काम कर कर। बिलखुसूस उन खवातीन के लिए या उन हजरात के लिए जिनका ऑपरेट होता है, चाहे वो हर्निया का ऑपरेट हो, पाइल्स का ऑपरेट हो, या मेजर सीजर सिवेरियन हो रहा हो, तो उसको ठीक करने, जिसका एक एपिडोरल का इंजेक्शन कमर पे लगता है, जी। उसका दर्द अक्सर लोगों को नहीं जा रहा होता, तो ये उसको भी ठीक करेगी। आपने लेना है सिर्फ 2 चीज़ें। एक आपने लेना है तुख्म उटंगन, तुख्म उटंगन। जी। दूसरी चीज़ है कमरकस। ये तुख्म उटंगन है और ये इसका वैसे पाउडर तो लग है। रहा है धनिया की गिरी जैसे होता है। हाँ, ऐसे ही है ना, लगता ऐसे ही है ना? जी बिल्कुल ऐसे ही है। तुख्म उटंगन ये आप ले लें 100 ग्राम, और कमरकस ये भी 100 ग्राम, ये इसका पाउडर है, ये भी हम लेंगे। इस तरीके से मिला के, ये तो मैं डेमो करके दिखा रहा हूँ कि आपने इस तरह मिलाना है, ये बनेगा ज़्यादा ही। और इस तरह मिक्स कर लें और बारीक पाउडर बना लें, और सुबह नाश्ते से पहले अगर भूल जाएं तो नाश्ते के 1 घंटे बाद, रात खाने से पहले अगर भूल जाएं तो रात खाने के 1 घंटे बाद, दिन में 2 बार 1 चाय वाला चम्मच दूध के साथ लें। दूध ना हो तो पानी के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप देखिएगा 2-4 दिनों में दर्द में काफ़ी आराम होगा। इसे कंटिन्यू कुछ दिन यूज़ करें, जब मुकम्मल ठीक हो जाए आप इसे रोक दीजिएगा। ये तमाम लोग इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, शुगर वाले, ब्लड प्रेशर वाले, क्योंकि इसमें कोई मीठा नहीं है, कोई और ये नमक नहीं पूरी आपके ओवरऑल जो बॉडी पेन होती है उसके लिए स्पेशली, जो है। एक आपने जोड़ के कहा है कि दर्द को, कमर दर्द को, सबको ख़त्म करती है। ये तो और बहुत अच्छी जिनको चीज़ आपने एपिडुरल बताई का है। इंजेक्शन लगाओ कमर पे, ठीक है। सॉरी, उसके दर्द को भी ठीक ओके। करती है। जी कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम। कौन है हमारे साथ? कराची से बात कर रही हैं, कौन? वालेकुम। वालेकुम मैं अस्सलाम। अंजलना इस्माइल बात कर रही थी कराची से। जी अंजलना। टू टोन स्किन है मेरी, ये धब्बे बहुत है चेहरे पे, और इसका पता करना था, और बालों की लेंथ नहीं बढ़ती मेरी। ठीक है, ठीक है अंजलना, आपको Thank बताते you. हैं कि अच्छा। आपके बालों की लेंथ नहीं बढ़ रही और टू टोन स्किन है। मुझे याद पड़ा है अभी हकीम साहब हमने किया था लास्ट एपिसोड किया था लास्ट एपिसोड किया था ना इसके ऊपर, जी, जी। टू टोन के लिए क्या देखें, बताएंगे? जिनके चेहरे के 2 टोन हो रहे हों और का धब्बे भी हैं, खड्डे निशान भी हैं, अपर लिप्स ब्लैक हो रही होती है, उन सबको ठीक करने के लिए और कलर को साफ करने के लिए आपने लेना है अनार के फूल। अच्छा हकीम साहब, ब्रेक का टाइम हो गया, अगर हम ब्रेक ले लें उसके जी। बाद आके जो है आप ही बताइएगा। लेते हैं आप एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते रहिएगा हमारे साथ। जी ब्रेक से आगे वापस आपको कहेंगे एक बार फिर से खुश आमदीद, और हकीम शाह नज़ीर साहब हमारे साथ हैं। हकीम साहब, अंजल्ला की भी कॉल आई थी, उससे पहले एक और खातून की आई थी, इनको मसला ये था कि उनके लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड पे पेन थी और कोई गैप है इनके इस तरफ हिप वाली साइड पे, हिप बोन पे, तो उसका कुछ देखिए, बताइए पहले तो उनका, फिर अंजल्ला के बारे में हिप बोन बताते पे हैं जो फिर। गैप हो जाता है, ये मोरों का भी कहलाता है। इसमें अर्कुल निसा भी शामिल हो जाता है, शाटिका पेन जिसे कहते हैं। और इसमें यह है कि रग दबती है और कमर से पीछे पीछे टांगों में दर्द आता है। उसको ठीक करने के लिए आपने लेना है चोप चीनी। चोप चीनी एक लकड़ी है, जी। सख्त होती है, ये 50 ग्राम, और इसमें डालेंगे सिंघाड़ा 50 ग्राम, और इसमें डालेंगे सफ़ेद मूसली 50 ग्राम। ये तीनों चीज़ें 50-50 ग्राम। सूरजजान शीरी 20 ग्राम, सूरजजान शीरी 20 ग्राम, इनको मिला के बारीक पाउडर बना लें। सुबह शाम 1 चाय वाला चम्मच 1 कप दूध या पानी के साथ, और ये कंटिन्यू कुछ अर्सा 2-3 महीने यूज़ करना है। फ़ायदा इनको 5 दिन में हो जाएगा, दर्द में काफ़ी आराम आ जाएगा, लेकिन इसे कंटिन्यू रखिएगा। ये भी हाई बीपी वाले और शुगर वाले सब यूज़ कर सकते हैं। सही, ये तो आंसर किया हमने मुल्तान से जो कॉल आई थी जी हाँ। खातून की। अब आप अंजलना जो कराची से कही थी टू टोन की बात करेंगे, जो सर के बालों का की बात मसला करें, था, लेंथ नहीं होती। जी। जिनके चेहरे पे 2 टोन हो रहा हो, या अपर लिप्स ब्लैक हो, चेहरे पे धब्बे भी हों, खड्डे निशान भी हों, वाइट हेड ब्लैक हेड्स भी हों, इन सबको ख़त्म करने के लिए, चेहरे को हमवार करने के लिए, और 1 टोन चेहरा हो जाएगा, कलर फेयर हो जाएगा, तो आपने लेना है अनार के फूल। अनार के फूल 20 ग्राम ले लें, और इसमें डालेंगे आप अंडों के छिलकों का पाउडर 20 ग्राम, सफ़ेदा काशगरी 20 ग्राम, हुस्न यूसुफ 20 ग्राम। इनको मिला के बारीक पाउडर बना लें, और इसमें 100 ग्राम उपटन मिला लें, कोई भी अच्छा वाला, मिक्स करके रख लें। और जितना लगाना हो उतना अरके गुलाब में या दूध में इसका पेस्ट बनाएं, पूरे चेहरे पे लगाएं, गर्दन पे लगाएं, हाथ पाँव पे लगाएं,
15-20 मिनट लगा रहने दें, फिर उसके बाद पानी का स्प्रे करें और हल्के हाथ से क्योंकि वो रब ड्राई करें। हो जाएगा। 1 मिनट रब करें और फिर चेहरा धो लें। आप देखिएगा पहली एप्लीकेशन में कितना फ़र्क पड़ता है, और फिर इसे कंटिन्यू रोज़ाना की बेस पे आप करेंगे। अपने आप को सिर्फ आपने आधा घंटा देना है। सही। अच्छा हकीम साहब, बालों के उन्होंने पूछा कि लेंथ नहीं होती, लेकिन मैं थोड़ा सा उसमें ऐड करूंगी। अभी क्योंकि गर्मी का मौसम है, गर्मियों में सबसे ज़्यादा क्या होता है, खासतौर से ख़वातीन किचन में काम करती हैं, और अभी जो दिन चल रहे हैं उसमें तो बहुत ही किचन में काम करी, हमेशा हम टाई कर लेते हैं बालों को, तो फिर उसमें क्या होता है, बालों में चिकनाई, पसीना, उसकी वजह से भी ग्रोथ रुकती है, बाल बहुत मुश्किल में आ जाते हैं, सही नीट नहीं लग रहे होते, खासतौर से ग्रोथ नहीं हो रही होती। तो ये आप इनके सवाल के जवाब में भी देखें बिल्कुल बताइएगा इसमें किस ये तरह है कि ना करेंगे सब। कि एक तो बाल बिल्कुल पतले हो रहे होते हैं, बालों में धो मुंह हो जाते हैं, बांस के आधे बाल टूटते हैं, बांस के जड़ से निकल रहे होते हैं, मांग भी चौड़ी निकल रही है, सर पे खुश्की की एक परत जम रही है। तो उन सबको ठीक करने के लिए और आप अपनी ख्वाहिश के हिसाब से अपने बालों को लंबा और घना कर सकते हैं। तो आपने लेना है तिल का तेल आधा पाव, तिल का तेल आधा पाव, और एक लकड़ियाँ आती हैं पखान बेद, जी। पखान बेद, उसका ऑयल मिलेगा आपको पंसारी की दुकान से, रोगन पखान बेद के नाम से, ये भी आधा पाव लेना है आपने। और इसमें रोगन अक्सर जुल्फ, रोगन अक्सर जुल्फ, ये भी आधा पाव ले लें। इन तीनों तेलों को मिला लें और इसमें 1 इंच का टुकड़ा बालछड़ का और 1 चाय वाला चम्मच सुरमा जो आंखों में डालते हैं वो डाल के 1 घंटा धूप में रख लें। आपका तेल तैयार हो गया। और ये तेल सिर्फ बालों की जड़ों में लगाएं, 2 घंटे के बाद धो लें या रात को लगा लें, सुबह धो लें, 1 दिन छोड़ के। आप देखिएगा 10-12 दिनों में बालों का गिरना झड़ना ये मुकम्मल तौर पे दूर हो जाएगा। उसके बाद इसका वॉल्यूम बढ़ना शुरू हो जाएगा, बाल मोटे होना शुरू हो जाएंगे और रीग्रोथ होगी, बाल उगने शुरू होंगे। ज़बरदस्त। ये तो आप अपनी ख्वाहिश के हिसाब से भी लंबा कर सकते हैं। दूसरा, ये 5 साल से लेके 70 साल वाले तक सब यूज़ कर सकते हैं। ये तो बहुत अच्छी आपने रेमेडी बताई है ऑयल की। अच्छा अब आप आ जाते हैं थोड़ा जल्दी। हम अभी बात कर रहे थे कि भाई आप खाना पीना बहुत हुआ ईद पे, हाँ, उसके हाँ। बाद क्या होता है, लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, मेथी सौंफ, इसका या तो आप कोई कहवा बना के पी रहे होते हैं या सफ़ूफ बना के खा रहे हो, तो क्या मेथी दाना या सौंफ इस्तेमाल करने से आप समझते हैं कि वज़न कम हो जाता है, या फिर उसके बाद आपको वर्जिश भी करनी है और खाना वही आपने कहा कि बैलेंस से खाएं? देखिए, आप कोशिश कीजिए ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करें जो आपके फालतू फैट को कम करे। मेथी दाना से फैट कम नहीं होता। ये थायराइड के लिए, जोड़ों के लिए, इनके लिए बहुत बेहतर है ये। तो जिन लोगों का भी वेट कम नहीं हो रहा है, यानी वेट कम करने के लिए और फैट को कम करने के लिए आपने लेना है अलसी के बीज, जिसे फ्लैक्स सीड फ्लैक्स कहते सीड हैं। कहते हैं। ये आपने लेना है 100 ग्राम, और इसमें आप डालेंगे ज़ीरा सफ़ेद 100 ग्राम, ज़ीरा सफ़ेद 100 ग्राम, और इसमें डालेंगे कलौंजी 100 ग्राम, कलौंजी 100 ग्राम। इन तीनों को मिला के बारीक पाउडर बना लें। सुबह शाम 1 चाय वाला चम्मच पानी के साथ, सुबह नाश्ते से पहले, रात खाने से पहले। अगर भूल जाएं तो नाश्ते के 1 घंटे बाद, रात खाने के 1 घंटे बाद। आप देखिए, जो चीज़ 7 दिन में काम नहीं करे वो 7 साल में भी नहीं जी, करेगी। आप कहते 7 हैं दिन ये में आपका कम से कम 1 किलो वज़न कम होना चाहिए। फिर इसको रफ्तार जारी रखिएगा इसके इस्तेमाल का। जहाँ आप देखें आप मुकम्मल स्मार्ट हो गए, आप इसे रोक। अच्छा लेकिन ये भी बताएं ना कि खाना पीना क्या खाते रहें, जो मीठा भी खा रहे देखिए, हैं सब? आप 3 टाइम खाना खाएं, लेकिन थोड़ा भूख रख के खाएं, पेट भर के ना खाएं। और साथ में अगर आप वॉक करेंगे, वो एक इजाफी खूबी है, 1 मिनट में 62 कदम के हिसाब से 45 मिनट वॉक करें। अभी जो आपने बताई ये चीज़ें मिला के इस तरह खाने के, इसको किस वक्त खाना चाहिए, सही टाइम क्या है इसका? लेकिन सुबह नाश्ते से पहले, रात खाने से पहले, 1 चाय वाला चम्मच पानी के साथ। याद रखिएगा, ये जितनी भी रेमेडीज़ बता रहा हूँ ये प्रेगनेंसी के दौरान इस्तेमाल ना करें, बाकी सब कर सकते हैं। सही, आपने वजन कम करने के लिए वज़न बताई कम है, करने और के अभी जो हमारे सिचुएशन चल रही है, खाना पीना साथ साथ चल रहा है, उसमें आप ये ले सकते हैं। हाँ, ये ले सकते हैं। और साथ में ये है कि थोड़ा भूख रख के खाएं, पेट भर के ना खाएं, हकीम क्योंकि साहब, ये बिस्यारखोरी भी जो है वो फिर आपको प्रॉब्लम करती है, वेट बढ़ाती है। वैसे वीक में कितनी बार ये गोश्त खाना चाहिए? देखिए, वीक में 1 बार तो खाना चाहिए, रोज़ का मामूल ना रखें। आप कोशिश करें घर का खाएं। आप जो घर में आप खाएंगे वो सबसे बेहतरीन है, क्योंकि घी भी अच्छा वाला, मसाले भी अच्छे वाले डालेंगे आप। बाहर से जो मंगवा के जाते हैं तो फिर वो आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं। तो अभी और क्या आप रेमेडी बताएंगे हमें, देखिए- खास तौर से इसी हवाले से, मैदे के हवाले से? देखिए, अब एक हम चीज़ बालों और की है। बात नहीं कर रहे हैं आपसे, ना वजन कम करने की। आपका अगर स्टमक ठीक नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। कुछ भी नहीं कर सकते। देखिए, हाजमे के लिए तो हमने स्टार्ट में बता दिया कि आपका गैसेस, सफारा, ये चीज़ें कैसे दूर होंगी। एक होती है जिस तरीके से मुंह खुश्क हो जाता है, बाज़ लोगों को हाथ गर्मी पाँव भी भी है ना जल रहे बहुत। होते हैं, गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा फील हो रही है, तो याद रखिएगा साफ़ पानी का इस्तेमाल करें। पानी हर 1 घंटे बाद 1 गिलास पानी पिएं। और दूसरा ये है कि आपने ज़रिश, एक बूटी किशमिश की तरह होते हैं, जैसे किरण भी कहते हैं, केक वगैरह में भी डालते हैं, उसको ज़रिश शीरी कहते हैं। ज़रिश शीरी आप 1 चाय वाला चम्मच, आलू बुखारा 4 अदद और 1 चाय वाला चम्मच सौंफ 1 गिलास पानी में डिप कर दें। 1 घंटे के बाद उसे चम्मच के साथ शेक करें
और वो छान के वो पानी पिएं। आपका पूरा दिन ठंडा ठंडा गुजरेगा, पेट का निज़ाम भी बेहतर रहेगा, गर्मी की शिद्दत भी कम फील होगी और पसीने की शिद्दत भी कम हो जाएगी। आपने जब इसने ये बताया ना, मुझे मेथी दाने क्या है, अक्सर लोग कहते हैं मेथी दाना जो है उसको आप रात को डिप करके रखें पानी में 1 टीस्पून और फिर उसका पानी पिए। सो क्या ये सबके लिए फ़ायदेमंद होता है? गर्म तो देखिए, नहीं ये होती इसकी गर्म तासीर? तो होता है ही है और दूसरा ये है कि मेरी प्रैक्टिस में बहुत कम होता है ये, तो इसलिए मैं ये थायराइड पेशेंट और जोड़ों वाले ये इस्तेमाल कर लें, ज़्यादा बेहतर है। वेट कम करने में इसका इतना किरदार नहीं अच्छा, है। हकीम साहब से राब्ते के लिए इस पर स्क्रीन पे नंबर चल रहा है 0321-212-3429। तो आप जब भी कोई भी बात पूछना चाहें, अगर यहाँ पे आपकी कॉल नहीं मिली, मिस हो गए, तो हकीम साहब आप जवाब देते हैं, मैं सबसे बिल्कुल अच्छी जवाब बात देते ये हैं, है। हम लोग सबको जवाब देते हैं। और कॉल्स आती हैं इस पे, और बहुत अभी जो आती हैं। कॉल्स आई इसमें हकीम साहब ने यही कहा कि सबसे ज़्यादा जो कॉल्स आई हैं वो मैदे के हवाले से आई हैं कि मैदे के मैदा हवाले जो से है आई। वो अपसेट है और वही वजह है कि खाना पीना जो है बैलेंस में नहीं है। बैलेंस में करें और हर चीज़ अच्छी तरह चबा के खाएं, पानी का टेक ज़्यादा रखें, खुश रहा करें, एंजॉय करें लाइफ को, अपने आप से प्यार खुश करें आप एंड लोग। एयर की भी तो कोई रेमेडी बताए ना। लोग अक्सर कोई भी बात होती है उसमें डिप्रेशन में आ जाते हैं, देर हो गई डिप्रेशन में आ गए, हाँ, हाँ। कहीं ऑफिस से लेट हो चिड़चिड़ापन गए। फील होता है। अरे देखें, याद रखिए, आप वॉक को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएंगे, आपकी काफ़ी डिप्रेशन भी कम हो जाएगी। डिप्रेशन आपको कमज़ोर करती है अंदरूनी तौर पे, तो आप खुश रहेंगे तो आप एक्टिव रहेंगे। क्या डिप्रेशन के लिए कोई आपके नहीं, हिकमत अगर में कुछ है? डिप्रेशन बहुत ज़्यादा फील होती है, यहाँ खिंचाव, घबराहट, बेचैनी और किसी चीज़ में मुतमईन नहीं होते हैं, तो आपने लेना है मगज़ फिंदक। ये ड्राई फ्रूट वालों की दुकान से मिल जाएगा और पंसारी के पास भी मिल जाएगा। ये बादाम की तरह होते हैं, इसको तोड़ के इसमें से मगज़ निकलता है। तो ये 100 ग्राम लेके इसका पाउडर बना लें और 1 चाय वाली चम्मच 1 गिलास दूध में या पानी के साथ ले लें, 1 टाइम रोज़ाना लें। आप देखें, आपको डिप्रेशन फील भी नहीं होगा, आपकी मेमोरी भी अच्छी हो जाएगी। आपने तो ज़बरदस्त चीज़ बताई, बादाम की तरह की चीज़ है, लेकिन इसे तोड़ के फिर इसका उसमें से मगज़ जो है वो निकलेगा। इस्तेमाल करना है, मगज़। छिलका फेंक देना है। ठीक है, और ये डिप्रेशन के लिए है। डिप्रेशन के लिए तो इसमें, और एक चीज़ और है, जिस तरीके से आप लोग बादाम खाते हैं, अखरोट खाते हैं, इसके छिलके फेंक देते हैं, इसको फेंकिएगा नहीं, आप इसे जमा कर लें और इसके अंदर समुद्री, जैसे 50-50 ग्राम अखरोट के छिलके और बादाम के छिलके हैं, तो इसमें 100 ग्राम आपने समुद्री झाग डाल के इसको बारीक पाउडर बना लें। आप इससे दांतों पे मंजन करें, आपके दांत साफ हो जाएंगे। हकीम साहब, आपकी ये रेमेडी ना इतनी ज़्यादा चल रही है ना, इतनी वायरल हुई भी है कि हर एक ने जो ना, कोई भी मंजन बेच रहा है, आपकी रेमेडी लगाई भी है। और मुझे अच्छा लगा ये जान के कि जो आपने बताया वो सब लोग इस पे अमल भी कर रहे हैं और लोग इसको फॉलो कर रहे हैं। तो जाहिर बात है आपसे फिर घड़ी घड़ी पूछते भी हैं, आपसे और भी बातें ज़रूर पूछती, लेकिन अभी टाइम जो है कम है। इंशाल्लाह नेक्स्ट मंडे को हम मिलेंगे और आपसे बहुत सारी बातें पूछनी है और ये भी पूछना है कि आप अब इस वीक क्या खा के आए और किस तरीके से आपने अपनी डाइट को कंट्रोल किया जो आप सेट है। क्योंकि आप ये कहते हैं ना कि देखें, 7 दिन में जो चीज़ नहीं फर्क डालती है वो किसी तरह से, तो 7 दिन अगर अमल कर लेना किसी बात पे हकीम साहब की, तो आप ये समझें कि आपने जो भी पूछा है ना उसका हल आपको मिल गया। मानूर, एक चीज़ बताऊँ, अगर वालिदैन आपके फिट हैं हाँ। तो आपके बच्चे सेट हैं, क्योंकि उनको आप आप फॉलो बच्चों पे करते हैं ना। तवज्जो रखिए। बहुत शुक्रिया, Thank you. बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। और यहाँ पे कहेंगे आपको छोटी सी लेंगे ब्रेक के बाद वापस आते हैं, तो आप रहिएगा हमारे साथ।